नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। बिजोला तहसील के भगवानपुरा गांव के निकट दोपहर में खान का मलबा गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल को बिजोलिया सीएससी लाकर प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। कासिया चौकी प्रभारी हरिराम मीणा ने बताया कि दोपहर को गर्मी से राहत के लिए मजदूर खान के जड़ाई हुए चिगरे के नीचे छाया में बैठे थे। इस दौरान ऊपर से स्वतः मलबा उनके ऊपर गिर गया। मलबे के नीचे दबने से बूंदी निवासी 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में रमेश मीणा, शिवराज मीणा, सोलाल गुजर की मौत हुई। वहीं दुर्गालाल मीणा गंभीर घायल है। वहीं सूचना पर मौके पर मांडलगढ़ डिप्टी भी घटनास्थल पर पहुंचे। भीलवाड़ा जिला जेल के प्रहरियों ने मंगलवार से मैस बहिष्कार शुरू किया। जेल प्रहरी सालों से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने के साथ ही पुलिस कर्मियों के समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जिला जेल सहित गुलाबपुरा उपकारागृह में मैस के बहिष्कार की जानकारी सामने आई है। दरअसल वर्ष 1998 में 5वें वेतन आयोग से ही जेल कर्मियों के वेतन में विसंगति हो गई। बताया जा रहा है कि चौथे वेतन आयोग तक जेल एवं पुलिस कर्मियों का वेतन समान था। 5वें वेतन आयोग में विसंगति उत्पन्न हो गई। इसके बाद से जेल कर्मी वेतन विसंगति दूर करने की मांग करते आ रहे हैं। जेल कर्मियों ने वेतन विसंगति को दूर कर पुलिस कर्मियों के समान वेतन देने की मांग पर वर्ष 2017 में भी आंदोलन किया था। जेल कर्मियों ने 6 जुलाई 2017 से भूख हड़ताल की थी। बाद में 9 जुलाई को जेल महानिदेशक और गृह सचिव की मौजूदगी में जेल कर्मियों ने समझौता हुआ। समझौते में वेतन विसंगति दूर करने एवं पुलिस के समान वेतन स्वीकृत किए जाने के संबंध में सैद्धांतिक एवं पूर्ण रूप से सहमति जताई गई थी। इसके बाद आज तक न तो वेतन विसंगति दूर हुई और न ही पुलिस के समान वेतन मिला। इस समझौते की पालना नहीं होने पर जेल कर्मी आक्रोशित हो गए। उन्होंने आज फिर मैस बहिष्कार की घोषणा कर दी। भीलवाड़ा जिला कारागृह में बड़ी संख्या में जेल कर्मियों ने मैस का बहिष्कार किया और वेतन विसंगति दूर नहीं होने पर अनिश्चितकालीन बहिष्कार की चेतावनी दी है। 98 से चली आ रही है वेतन विसंगति। पहले हमारी राजस्थान पुलिस से ज़्यादा थी। 1998 से हम उनसे पिछड़ गए। तो 2017 में वार्ता हुई थी सरकार से, उसमें आश्वासन दिया गया और मुख्य सचिव, डीजी साहब और हमारे जेलर साहब ये थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है सर उनका। आगे और आज दिनांक 19 मांगों को लेके मैस बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर अडिग रहेंगे। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना इलाके के गाडरीखेड़ा गांव निवासी राजू गाडरी पर जानलेवा हमला कर उसकी कानों की मुर्गियां लूट ले जाने वाली गैंग के एक सदस्य को कोटड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी नंद सिंह चौहान ने बताया कि 15 जनवरी की रात क्षेत्र के गाडरीखेड़ा गांव निवासी राजू गाडरी पर घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर सोने की मुर्गियां आदि लूट कर ले गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कोटड़ी थाना प्रभारी नंद सिंह के अलावा बर्लियास के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरजीत चौधरी, ओसीआई सुरेश चौधरी को जांच एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए नियुक्त किया। उप निरीक्षक सुरजीत सिंह ने लूट का माल खरीदने वाले सराफा व्यापारी को ट्रेस किया, जिसके बाद कोटड़ी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से सूचना मिली कि लूट में शामिल दौलत पिता कानाराम कंजर निवासी मंडवारी बेगू कस्बे में घूम रहा है। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नंद सिंह बेगू के लिए रवाना हुए और उसे गिरफ्तार किया। लूट के आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 16 जनवरी 2021 को ग्राम गाडरीखेड़ा राजू गाडरी के अपनी धर्मपत्नी अपनी बहन के पोल के अंदर सो रहे थे जी। रात को करीबन 1-2 बजे के आसपास में अज्ञात बदमाशान आए, मारपीट की दादा हथियार से जी। और कानून पहने में झेले वगैरह झुमके वगैरह छीन के लेके चले गए, जिस पर थाना पारुली, मंगरोव, बर्लियास, मंडलगढ़ सीओ, हेड इंस्पेक्टर साहबरा श्रीमान इस मौके पर धरे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टीम गठित की गई। टीम के दौरान 4 अभियुक्त गुणों की पहचान की गई। तत्पश्चात मन थाना अधिकारी नंद सिंह में थाना की टीम के अथक प्रयास करके मेन अभियुक्त दौलत कंजर पुत्र काना कंजर जाति मंडावरी जाति कंजर निवासी मंडावरी थाना बेकू को अथक प्रयास की गिरफ्तार किया गया। आगामी शिवरात्रि पर्व के अवसर पर हरनी महादेव परिसर में मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, डोलर आदि लगाए जा चुके हैं। वहीं विभिन्न अस्थायी दुकानें लगना शुरू हो गई है।
हरणी महादेव ट्रस्ट एवं मंदिर सेवा समिति ने सभी से आग्रह किया कि कोरोना के मद्देनजर सभी मास्क लगाकर ही आवे तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। मैं हरणी महादेव से ओम प्रकाश पंडित जी बोल रहा हूँ। व्यवस्था अच्छी चल रही है और सेवा समिति की ओर से व्यवस्था चल रही है, अच्छी चल रही है और मेले के बारे में भी ठीक काम चल रहा है और अभी साफ सफाई अगर अच्छी हो रही है, श्रृंगार भी अच्छा हो रहा है और ट्रस्ट वालों भी समिति और दोनों साथ चल रहे हैं और अभी श्रृंगार चल रहा है और कोरोना के हिसाब से अपने सब भिलवाड़ी जनता को यही कहते हैं कि अपने मास्क लगाकर अपना स्वच्छता बनाए रखें। शिवरात्रि पर क्या आयोजन होंगे? शिवरात्रि पे 4 पैर की 4 पूजा होगी, बड़ा अभिषेक 10:30 बजे होगा, नमक चम्मक का पाठ होगा, उसके बाद में 2:30 बजे बाद में छोटा छोटा अभिषेक होगा और 5 बजे 6 बजे हवन वगैरह होगा और सोने चांदी का श्रृंगार भी होगा, फल फूट का श्रृंगार भी होगा। सेवा समिति अभी बहुत आगे चल रही है, ट्रस्ट और दोनों साथ साथ सेवा पूजा चल रही है। 3 दिवसीय हरणी महादेव शिवरात्रि का जो मेला भरा जा रहा है उसमें कोरोना कोविड लाइन को देखते हुए मतलब पूरी व्यवस्था की हुई और मंदिर की सफाई वगैरह चल रही है और उसके अलावा भी मतलब यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था और भी अच्छी व्यवस्था की हुई है, टेंट वगैरह। और इसके अलावा भी जो भी हरणी महादेव मंदिर के अंदर दर्शन करने आए दर्शनार्थी से यही हरणी महादेव सेवा समिति और ट्रस्ट से अनुरोध है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करके और दर्शन करने आवे। मुकेश चौधरी। गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में विशाल फागोत्सव का आयोजन किया गया। भगवती भजन मंडल द्वारा होली के भजन गाए गए। माया जैन, यशोदा अरोड़ा, गीता खंडेलवाल, दीपिका अरोड़ा, पुनीता व्यास ने भजनों से समा बांध दिया। प्रगति व्यास व हितेश व्यास द्वारा भजन पर श्रोता झूम उठे। कार्यक्रम में कांता झंवर, दुर्गा कोकटा, पुष्पा साहू, अनीता काबरा, हर्षा गुप्ता, उर्मिला खटोड़, कोमल खटोड़, बिंदु चौधरी, सीमा चौधरी, आशा सोमानी व समस्त गायत्री परिवार महिला मंडल उपस्थित थी। अंत में हर्षा गुप्ता द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। भगवती भजन मंडली की तरफ से कीर्तन रखा गया जहाँ महिलाओं ने भजनों का आनंद लिया। हितेश व्यास, प्रगति व्यास, पुनीता व्यास व अन्य सभी ने भजनों का आनंद लिया। वे भजन गाए। यहाँ पर होली का प्रोग्राम किया गया है जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने सेम रंग के वस्त्र पहन करके भजनों को फागोत्सव महोत्सव का आनंद लिया। और यहाँ पर गायत्री परिवार महिला मंडल का भी बराबर सहयोग रहा है उनका। सभी ने भजनों में बहुत ही आनंद लिया और रंग गुलाल खेली और क्या किया? रंगों की होली खेली गई। काफ़ी मात्रा में फूल लाए गए और होली खेली गई। साथ में रंगों का यहाँ सब लोगों ने रंग की होली खेली और जयकारे के साथ में वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं आज कितनी सशक्त हैं, महिला सशक्तिकरण के दावों में कितना दम है, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं कितनी कारगर साबित होने के साथ ही महिलाओं को कब मिलेगी अत्याचारों से मुक्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की संवाददाता प्रहलाद तेली ने। देखें ये रिपोर्ट। आज हम महिला दिवस के ऊपर महिलाओं से जुड़े अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जो कानून बने हुए वो कितने पूरे लागू हो पा रहे हैं या और कितने कानून सख्त बनाने की जरूरत है, आइए हम चर्चा करते हैं। जी मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आधी आबादी को बहुत से अधिकार दिए हैं, लेकिन ये लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, क्या मानते हैं आप? नहीं, पहले की तुलना में मुझे लगता है महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। हम देखें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में वो अपना अहम योगदान दे रही है, लेकिन फिर भी महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार जो या केंद्र सरकार जो योजनाएं बना रही है उन्हें पूर्ण मनोयोग से क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए सरकार के साथ साथ समस्त जो वर्ग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनका सफल क्रियान्वयन किया जाए। और मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है कि उनको शैक्षणिक रूप से
से उन्हें सशक्त बनाया जाए। और शिक्षा के साथ साथ जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को, क्योंकि संस्कारों और शिक्षा से युक्त होकर महिलाएं जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना योगदान देंगी तो मुझे लगता है कि भारतीय महिलाएं अपनी एक नई पहचान बना पाएंगी और वो समाज को एक नया संदेश दे पाएंगी। और जहाँ तक सरकारी प्रयास हैं तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और उसके साथ ही जैसे कि अभी संसद में जो है 33% महिलाओं के आरक्षण का है, तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि जो देश की आधी आबादी से जो है वो अपना पर्याप्त मार्गदर्शन देके राजनीति में भी वो अपना अहम योगदान दे सकें। बिल्कुल, गरिमा बनाए रखते हुए उन्हें पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए, क्या मानते हैं आप? मैं ये मानती हूँ कि मानव जो मूल्य हैं जो वैदिक काल में थे, महिला की स्थिति उन मूल्यों के कारण ही बहुत ऊंची थी। वहाँ पर महिला एक मौलिक शक्ति के रूप में थी। सबसे पुराना जो हमारा साहित्य है वेद, ऋग्वेद मिलता है, दुनिया की जो सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें एक ऋषि की पुत्री हुई है, उनको वाक या वागम्बरणी कहा जाता है। तो उन्होंने यह महसूस किया अपने प्रयास से कि मैं एक सामान्य महिला ना होकर एक दिव्य शक्ति हूँ, ब्रह्म की शक्ति हूँ, ब्राह्मी शक्ति हूँ। और आप देखेंगे कि वैदिक काल में महिलाएं बिल्कुल पुरुष की तरह ही एक समग्र मानव के रूप में स्थित थी और अब वो सभी कार्य अपने मानव की तरह, मानव के साथ मिलकर साहस के साथ किया करती थी। धीरे धीरे अनेक कारणों से महिला के मौलिक स्वरूप में ह्रास हुआ और फिर उसका पुनरुत्थान शुरू हुआ और आज जीवन के हर क्षेत्र में महिला अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है कि मानव के दो ही रूप हैं, एक स्त्री और पुरुष, और दोनों मिलकर ही इस समग्र सृष्टि का सृजन करते हैं, इसको संधारित करते हैं, इसका विकास करते हैं। और इसलिए यह बात हमारी शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में रखी जानी चाहिए कि महिला कोई अलग से ऐसी चीज़ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, किस तरह मानती है, क्या और बेटियों को फ्रीडम मिलना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, लड़कियों को और भी फ्रीडम मिलना चाहिए, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, खेल कूद पढ़ाई के लिए, और उन्हें अच्छे से तैयारी, हर चीज़ की तैयारी के लिए पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश का नाम भी ऊंचा करना चाहिए और अपने राज्य, अपने माता पिता सभी का नाम ऊपर करना चाहिए, टीचर्स और सबको गौरवान्वित करवाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब महिला दिवस की बात करते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं स्वयं अपनी शक्ति को समझें। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सरकार योजनाएं भी चला रही हैं और ये जो शब्द है महिला सशक्तिकरण, ये हम यूज़ करते हैं जनरली महिलाओं को अवेयर करने के लिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि महिला स्वयं अपने अंदर से ये फील करे कि हाँ मैं सशक्त हूँ। और दूसरी चीज़, समाज की जो मानसिकता है उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा कि आज चाहे हम कितनी भी महिलाएं सशक्त हुई हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय समाज की मानसिकता ऐसी है कि चूँकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, हम महिला को पुरुष से एक कदम पीछे ही मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि समाज की जो मानसिकता है, एक तो उसमें परिवर्तन लाना होगा और दूसरी चीज़ महिला स्वयं को ये महसूस करे कि हाँ मैं सशक्त हूँ। तो जब तक ये दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट समाज में नहीं आएंगे, मुझे लगता है तब तक हम महिला दिवस की कितनी ही बात करें उनका कोई औचित्य नहीं होगा। थैंक यू। क्या मानते हैं, बेटियों को और फ्रीडम मिलना चाहिए? हाँ ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है जो अपने लक्ष्य को आगे तक नहीं जा पाती है। जैसे बहुत सारे गाँव में लड़कियां 10वीं तक ही पढ़ के छूट देती है, जैसे अपनी पढ़ाई किसी घर की वजह से, किसी आर्थिक रूप से उनको सहायता न मिलने से। मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को उनकी आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और सभी को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी भिलवाड़ा की महिलाएं और छात्राएं जिन्होंने बताया कि और भी महिलाओं के साथ फ्रीडम की ज़रूरत है। इसके साथ ही एक भारत का जो पुरुष प्रधान समाज है, इनको भी अपनी सोच बदल कर महिलाओं को साथ लेकर जो आधी आबादी है उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871।
22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भिलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। प्रेस क्लब भिलवाड़ा द्वारा जिंदल सॉ लिमिटेड के सहयोग से कोटड़ी में आयोजित विराट कवि सम्मेलन अपनी अमिट छाप छोड़ गया। भिलवाड़ा के कवि दीपक पारिक के संचालन में भोर तक चले कवि सम्मेलन में कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसे पांडाल ठाकों से गूंजता रहा। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों के बाद हुए कवि सम्मेलन को सुनने के लिए सवेरे 4 बजे तक श्रोता पांडाल में बैठे रहे। कवि सम्मेलन की शुरुआत उदयपुर से आई कवित्री दीपिका माही की सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद हास्य कवि मुकेश चेचानी, विजयपुर के अनिल व्यास, शाहपुरा के कवि दिनेश पंटी, कवि सोहन चौधरी, कवि योगेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा, राजकुमार बादल, ओम तिवारी ने अपने रचनाओं से श्रोताओं की भरपूर दाद पाई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट ने सभी कवियों का आभार जताया। कवि सम्मेलन में जार के प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त रहे वरिष्ठ पत्रकार आत्मदीप कोटरी के पूर्व प्रधान जमनालाल डीडवानिया, सरपंच कांता डीडवानिया आदि अतिथियों का प्रेस क्लब कोटरी पत्रकार संघ व जार के सदस्यों ने स्वागत किया। प्रेस क्लब भिलवाड़ा द्वारा रविवार को कोटड़ी चार भुजानाथ मंदिर परिसर में ही आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में महासचिव राजेश मिठानी ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि प्रेस क्लब द्वारा लगातार तीसरी आम सभा आयोजित की गई है। इस दौरान प्रेस क्लब की गतिविधियों की लगभग 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी वहां प्रदर्शित की गई। क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट ने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए सदस्यों से सुझाव मांगे। जाट ने सदस्यों के सुझाव के बाद टोल टैक्स फ्री कराने, तहसील व उपखंड स्तर पर प्रेस क्लब का गठन करने, पत्रकारों को रियायती दर पर भूखंड दिलाए जाने समेत अनेक विषयों पर शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रेस क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मूलचंद पेसवानी, श्याम सुंदर शर्मा, भवानी चौधरी मंच पर मौजूद थे। अंत में महासचिव राजेश मिठानी ने सभी का आभार जताया। गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले भर के 100 से अधिक राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परीक्षण आयोजित किया।
यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में अभियान के तहत निजी चिकित्सकों द्वारा भी राजकीय चिकित्सालय पर सेवाएं दी और राजकीय चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हुई। अभियान के तहत अधिक जोखिम वाली खतरे के लक्षणों की गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उपचार किया। डॉक्टर गोस्वामी द्वारा बताया गया कि पोषण अभियान के तहत गुड़ चना भी वितरित किया, जिससे कि प्रत्येक नवजात शिशु स्वस्थ एवं सुरक्षित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगरोप के माहेश्वरी भवन में लायंस द्वारा आयोजित सेमिनार में महिला सशक्तिकरण में कार्य करने के लिए महिला सहकारी समिति के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर इफ्को फर्टिलाइजर के प्रबंधक बीएल कुमावत ने कहा कि महिलाएं परिवार के साथ जीविकोपार्जन के लिए भी संगठित होकर अच्छा कार्य कर रही हैं। कृषि में भी नए उत्पादों का प्रयोग कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भिलवाड़ा सरस डेयरी की पूर्व प्रबंध निदेशक आशा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को पशुपालन से भी अच्छी आय हो सकती है। एक गाय से महीने में खर्च निकालने के बाद 7,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। उन्होंने दूध बेचकर मुनाफा कमाने वाली महिलाओं का उदाहरण देकर निःशुल्क ट्रेनिंग देने की बात कही और कहा कि बेचने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट शिव झवर ने बताया कि महिलाएं केचुआ खाद बना सकती है, निमोली को इकट्ठा कर बेच सकती हैं, आदि कई कार्य कर सकती हैं। कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के अंतर्गत भिलवाड़ा महानगर में परिवार सम्मेलन हुआ। भिलवाड़ा महानगर कुटुंब प्रबोधन संयोजक हरिप्रकाश कंठ ने बताया कि परिवार सम्मेलन में 85 परिवार ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता रविंद्र जोशी अखिल भारतीय कुटुंब प्रबोधन सह संयोजक नागपुर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसमें क्षेत्रीय कुटुंब प्रबोधन संयोजक नंदलाल बाबाजी जोधपुर का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में प्रांत कुटुंब प्रबोधन संयोजक सियाराम विजयवर्गीय, विभाग कुटुंब प्रबोधन संयोजक जग जितेंद्र, महानगर संचालक कैलाश खोईवाल, महानगर कार्यवाह पवन शर्मा और सभी नगरों के कुटुंब संयोजक और परिवारजन व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में गीत पूजा सोनी ने और भाव गीत निर्मला ने गाया। कार्यक्रम कल्याण मंच के बाद समापन हुआ। कार्यक्रम में गीत पूजा सोनी और भाव गीत निर्मला ने गाया। कार्यक्रम कल्याण मंच के बाद समाप्त हुआ। बैंकर्स क्लब भिलवाड़ा द्वारा जिलाधीश के साथ शिष्टाचार भेंट की गई। क्लब अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, सचिव एल गांधी, वरिष्ठ प्रबंधक वरिष्ठ सदस्य आरसी लोढ़ा, उपाध्यक्ष मेवाड़ चैम्बर एवं पूर्व कार्यकारी निदेशक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा सह सचिव डॉक्टर हेमेंद्र कौशिक, प्रबंधक भिलवाड़ा अर्बन बैंक ने क्लब की ओर से गुलदस्ता भेंट किया। क्लब सचिव गांधी ने बताया कि जिलाधीश ने बैंकर्स के कोरोना काल में किए गए सहयोग और समर्पण भाव से की गई सेवाओं की सराहना की। क्लब अध्यक्ष सिंह द्वारा टीकाकरण हेतु बैंक कर्मियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा मानते हुए प्राथमिकता दिलाने हेतु जिलाधीश को निवेदन किया। क्लब सह सचिव कौशिक ने बताया कि टीकाकरण हेतु जिलाधीश ने राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही जिलाधीश ने बैंकर्स क्लब को निर्देश दिए कि जिला अग्रणी बैंक एवं जिले की सभी बैंक शाखाएं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण पर ध्यान देकर जिले के गरीब एवं किसानों की राहत पहुंचाएं, ताकि राज्य में भिलवाड़ा अपना विशिष्ट स्थान रख सके। जिस पर अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने जिलाधीश को लक्ष्य पूरे करने हेतु आश्वस्त किया। इस अवसर पर क्लब के राजेश कुमार मीणा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी उपस्थित थे। अंत में क्लब सचिव एल गांधी ने जिलाधीश का आभार व्यक्त किया। संगम अकेडमी के 7 छात्रों ने 90 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त कर संस्थान का गौरव बढ़ाया, जिसमें देवेन आनंद जोशी ने 99.12 परसेंटाइल के साथ सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। साथ ही तेज कुमार, सलमान खान, प्रियंका जाट, रोहित प्रजापत, गोविंद माली एवं तनिषा पाटीदार द्वारा 90 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त किए। संस्थान के कोऑर्डिनेटर मयंक शर्मा ने सफल छात्रों एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए बताया कि आने वाले सत्र से संगम अकेडमी का विलय देश के जाने माने संस्थान विद्या मंदिर क्लासेस के साथ किया गया है, जो कि संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ मिलकर सफलता की इस श्रेणी को और आगे ले जाया जा सके एवं IIT, JEE एवं नीट की तैयारी करने वाले छात्रों की वे सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सके जिनकी खोज में वे शहर से बाहर जाते हैं। संगम स्कूल के प्राचार्य मधु नागपाल ने सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।